तो सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले दो मोशन समझ रहे हैं बेटा, पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं और ऑसिलेटरी मोशन किसको बोलते हैं। तो पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। जैसे कि सिंपल पेंडुलम हुआ आपका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ, ठीक है, ये सब क्या है आपकी पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि एक रेगुलर टाइम इंटरवल बाद रिपीट हो रही है। तो रेगुलर टाइम इंटरवल बाद वो फिक्स्ड होना चाहिए और टाइम इंटरवल बाद, तभी उस मोशन को पीरियोडिक मोशन बोला जाएगा। और हर चीज रिपीट होनी चाहिए, वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सेलरेशन, सब कुछ रिपीट होना चाहिए, तब वो बोलते हैं कि मोशन रिपीट हो रहा है। ये नहीं केवल पोजीशन रिपीट हो रहा है, सब कुछ रिपीट होना चाहिए, ठीक है। अब पीरियोडिक मोशन का एक सबसेट आता है ऑसिलेटरी मोशन, एक ऐसी पीरियोडिक मोशन जो किसी पॉइंट के इधर उधर होती है, जैसे कि पेंडुलम है, इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करता है। आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, वो भी इस मीन पोजीशन होगी, इसके अबाउट इधर उधर ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो ये जो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है ऑसिलेशन की, वो होती है यहाँ पर कि नेट फोर्स जीरो होता है, ठीक है। तो उस मीन पोजीशन के अबाउट अगर सिस्टम ट्रू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो पीरियोडिक तो होनी चाहिए, पीरियोडिक, सारी ऑसिलेटरी पीरियोडिक तो होनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो पीरियोडिक बड़ा केस है, ऑसिलेटरी छोटा सबसेट है एक तरीके से। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? तो ये आपकी ऑसिलेटरी मोशन हो गई। अब जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है वो इसका भी ऐसा ऑसिलेशन जिसमें कुछ क्वालिटीज होती हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो क्वालिटीज अगर उस ऑसिलेटरी मोशन में है तो वो मोशन क्या कहलाएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी, ठीक है ना। तो उस मोशन को अपन क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक बार देखिए, ठीक है ना। कैसे ऑसिलेशन को, हर ऑसिलेशन को, हर टू एंड फ्रो मोशन को, पेंडुलम की मोशन भी हमेशा सिंपल हार्मोनिक नहीं होती है, ठीक है ना। बहुत स्पेसिफिक कंडीशन है, किसी भी ऑसिलेशन को सिंपल हार्मोनिक नहीं बोला जाएगा, बट अगर सिंपल हार्मोनिक है तो पीरियोडिक तो होगा ही होगा, ऑसिलेटरी मोशन तो कहलाएगी कहलाएगी, बट एवरी ऑसिलेशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो क्या कंडीशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेशन, SHM is a special type of oscillation in which special type of oscillation in which, ठीक है ना। पहला क्या है, पार्टिकल ऑसिलेट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ये पूरी मोशन एक स्ट्रेट लाइन पर हो रही है आपकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, पार्टिकल ऑसिलेट्स, ठीक है, ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर मोशन होती है, ठीक है। सेकेंड, तो स्ट्रेट लाइन मोशन का एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारी। Acceleration of second condition, acceleration of particle is always directed, क्या कह रहा हूं मैं, एक्सिलरेशन, तो किसी भी तरह के ऑसिलेशन पढ़ने भी नहीं हमें, जिस तरह का ऑसिलेशन हमारे कोर्स में है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है बेटा, ठीक है। तो इसका सेकंड कंडीशन है, सारी फॉलो होनी चाहिए, एक्सिलरेशन ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड, एक्सिलरेशन ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट, किसी फिक्स्ड पॉइंट की तरफ हमेशा डायरेक्टेड होगा आपका, ठीक है ना। एक्सलेशन की जो डायरेक्शन होगी हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ होगी, किसी भी स्टेज पर ड्यूरिंग मोशन हमेशा एक्सलरेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड रहेगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन है आपकी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाने की, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलरेशन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट, जिस फिक्स पॉइंट की तरफ हमेशा एक्सलेशन डायरेक्टेड है एट एनी पोजीशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सिलरेशन, थर्ड कंडीशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सिलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, magnitude of acceleration is proportional to displacement of the particle from that fixed point, ठीक है। magnitude of acceleration is proportional to displacement of particle, displacement of particle from that fixed point, displacement of particle
फ्रॉम दैट फिक्स्ड पॉइंट, जो फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, उसकी तरफ हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉइंटेड रहेगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन उस फिक्स पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट के हमेशा प्रोपोर्शनल होगा किसी भी स्टेज पर। इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो उस ऑसिलेशन को मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बोलूँगा। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो देन दैट मोशन मस्ट बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये तीनों कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है, और मान लेते हैं जिस फिक्स पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन हो रहा है वो x इक्वल टू 0 है, और लेट से जो मोशन है जिस लाइन के अलोंग उसको अगर मैं x एक्सिस बोल दूं, तो किसी आप सिंगल इक्वेशन जो कि इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व कर ले, ऐसी सिंगल इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं क्या एक्सेलरेशन की टर्म में? एक्सेलरेशन की टर्म में इन तीनों बातों, क्योंकि ये शुरुआत है बेटा, इसको इस तरह की मोशन को एसएचएम बोला गया है। ये मोशन में प्रॉपर्टीज है, तो इन प्रॉपर्टीज को इन्वॉल्व करने वाली इक्वेशन आप लिख सकते हैं क्या? अगर मैं बोलूँ कि स्ट्रेट लाइन पर है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस है, जिस पोजीशन के अबाउट हो रही है, जिसकी तरफ हमेशा डायरेक्टेड होना चाहिए एक्सेलरेशन, लेट्स से दैट इज एक्स इक्वल टू 0, तो इस केस में क्या डेफिनेशन हो जाएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, बताइए। इस तरह से एक्सेलरेशन को कर दो ना, जो कह रहा है कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट कर दो ना, तो मान लो इसका एक्स डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू एक्स है, ठीक है, ये लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन क्या है, देखो आपको हमेशा इसकी तरफ डायरेक्टेड रखना है, तो जब इधर प्लस एक्स पर जा रहा होगा तो इसकी तरफ होना चाहिए, ठीक है, इधर होना चाहिए, जब वो इधर आएगा पार्टिकल, इसके अबाउट टू एंड फ्रो मोशन है ना, जब इधर आएगा तो इधर डायरेक्टेड होना चाहिए, ये एक्सेलरेशन ऐसा रहना चाहिए, और प्रोपोर्शनल टू एक्स रहना चाहिए। तो अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, ए इक्वल टू माइनस सम पॉजिटिव कांस्टेंट, क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट यहाँ रख दूं और एक्स लिख दूं, तो क्या इस डेफिनेशन में तीनों चीजें नहीं आ रही क्या बेटा? क्या इस डेफिनेशन में तीनों चीजें इन्वॉल्व नहीं है क्या? एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस सम पॉजिटिव कांस्टेंट इनटू एक्स, क्योंकि देखो आप, एक्स जब भी पॉजिटिव होगा एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब इसकी तरफ, ठीक है, और जैसे ही इधर नेगेटिव हुआ एक्सेलरेशन, ये एक्स अगर नेगेटिव होगा तो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाए, ठीक है, तो हमेशा इसकी तरफ डायरेक्टेड है, और आपका जो एक्सेलरेशन है प्रोपोर्शनल टू एक्स भी है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर भी है क्योंकि एक्स एक्सिस पे मूव करता हुआ माना है, मैं केवल एक्स लिख रहा हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा और रिफाइन कर दूं, बट क्लियर है आपको ये क्या है, आपकी एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस पॉजिटिव कांस्टेंट इनटू एक्स, ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ, या कुछ भी कह लो, डेफिनेशन ऑफ एसएचएम है आपके लिए, ठीक है, तो इसको मैं और थोड़ा सा रिफाइन कर दूं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए इक्वल टू माइनस, इस पॉजिटिव कांस्टेंट की जगह मैं एक स्क्वायर करके टर्म लिख दूं ना, क्योंकि पता है स्क्वायर नेगेटिव तो होता है, ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर एक पॉजिटिव कांस्टेंट हो जाएगा, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर ये इस मोशन को एस एच एम बोल रहा है, तो बिल्कुल इसका एक्सलरेशन अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख दिया जाए, ठीक है, तो ये कंप्लीटली डिफाइन कर रहा है, तो हमारे लिए डिफाइनिंग इक्वेशन है एस एच एम की, बट इसमें एस एच एम किसके अबाउट हो रही है, एस एच एम अबाउट एक्स इक्वल टू 0 एस, ठीक है ना, तो जब तक आप ओरिजिन के अबाउट ही ले रहे हैं, या उसी पॉइंट को ओरिजिन ले रहे हैं जिसके अबाउट एसएचएम हो रहा है, तब तक आप इसको डिफाइनिंग इक्वेशन बोलते रहिए एसएचएम की, ठीक है, बट ये जरूरी नहीं है हमेशा एक्स इक्वल टू 0 के अबाउट का है, ये हमेशा जरूरी नहीं है कि आप एक्स इक्वल टू 0 के अबाउट ही ऑसिलेशन करें। मान लो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कुछ और है, क्या आपको पता है मोशन हो रही है, आप इक्विलिब्रियम पोजीशन जहाँ पे है वहां पे आपने एक्स नहीं लिया, एक्स आपने ओरिजिन कहीं पे और ले रखा था, ठीक है ना, तो क्या चेंज आएगा, तो भी डेफिनेशन फॉलो करती हुई, अगर आप एक्स इक्वल टू, इसने ये तो नहीं कहा जो ये डेफिनेशन है कि आप एक्स इक्वल टू 0 कोई ओरिजिन लो, वो तो कह रहा है बस फिक्स पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है, तो इफ आप कह दो, इफ इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं इसको बेटा, जो जिसके अबाउट डायरेक्टेड है, जिसके अबाउट है इक्विलिब्रियम, इस पर नेट फोर्स 0 होता है, ये कंडीशन है इसकी, ठीक है ना, क्योंकि देखो इस पर एक्सलेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो एक्स को 0 डालोगे ये 0 आना, ठीक है, तो ये वही है मीन पोजीशन या फिक्स पॉइंट जिसके अबाउट ऑसिलेशन का मतलब है, जिसके अबाउट आप क्या करेंगे एक्सेलरेशन को
जीरो करेंगे तो इफ इक्विलिब्रियम पोजीशन इज एट x इक्वल टू x इक्विलिब्रियम, ठीक है, x इक्वल टू जीरो नहीं है, देन आपकी डिफाइनिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x माइनस x इक्विलिब्रियम। तो ये फिर आपका एक्सलरेशन कहलाएगा, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x माइनस x इक्विलिब्रियम। तो दो आप ध्यान रखेंगे, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये जब भी आपके दिमाग में है ध्यान रखिए, एक्स बराबर जीरो इक्विलिब्रियम पोजीशन है तब लिखें, ठीक है, बट कभी जरूरी नहीं है एक्स इक्वल टू एक्स इक्विलिब्रियम पोजीशन हो, अगर कुछ और है तो फिर आप इक्वेशन एसएचएम की ये बोलें, ठीक है ना, बट इनके अलावा कोई एसएचएम नहीं है हमारे लिए, ये हमारे लिए एसएचएम की डेफिनेशन है इक्वेशन। किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो रहा है तो बताइए।